और डांस बनाम भाई शीलन की जवानी जो पकड़ना दोस्त और इधर आके भाई दूल्हे वाली कुर्सी में बैठ गए। और कैसे भाई दूल्हे बैठते हैं, इधर आके भाई दूल्हे वाली कुर्सी में बैठ गए। ओ लड़का ससुराल गया, ससुरालो डंडी मारी, लड़का कैसे में लंगड़ा हो गया। शेरा को करीब लेके जाओ। और सलमान खान वाले 160 बॉडी बना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौश शर्मा और मैं और नौशियाबा आमिर। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग मदारी विद बंदर। तो ये मदारी बंदर लेके आया था और अम्मी घर जाओ तब भी लाजमी यही का चक्कर इनका लग ही जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे भी आए हुए होते हैं और शेर को दिखा रहे हैं शेर सब बंदर, ताकि वो भी इसी तरह से कुछ कर सकें। और खामोशी से देख रहा से डर बहुत लग रहा था, बहुत मुश्किल से बाहर गया था। और माशाल्लाह हम्बल और नसीम अली होते हैं, तो मदारी से बंदर से ज़्यादा वो डांस कर रहे होते हैं। तो मज़ेदार एक टाइम गुजर गया। ये लो खत्म कर लो। हाँ अम्मा का बेबी ये लेके जाओ, मुंह में लेके जाओ, लेके जाओ। हाँ गुड बॉय। तो बंदर तमाशा देख के मैं और अम्मी चले गए थे मार्केट शॉपिंग करने के, क्योंकि ख़ास में शॉपिंग करने के लिए ही आई थी और अम्मी कुछ काम करने के लिए। तो शॉपिंग रह गई थी, तो शॉपिंग में अम्मी चले गई मार्केट और वहाँ से वहाँ वापसी हो चुकी है। तो चाय पी के अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में शुरू के साथ खेलने के लिए और चिप्स लेके, तो किसी भी खाते जाओ इंजॉय करते जाएँ क्योंकि और अब रात हो चुकी है और रात के लिए कर रहे हैं फ़िश फ्राई। दिन में किसी ने भी खाना नहीं खाया तो सेम आलू भी बचा हुआ है, सेम चलो ग्रेवी मगर राइस पूरे बच गए थे, साथ में दाल गर्म हो रही है और ये तहाड़ी एक दिन पहले उन्होंने बनाई थी तो वो भी बची हुई है। तो हम बस रोटी नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी, और साथ में शरिया की फरमाइश थी कुछ बाहर से भी चाहिए। पापा से कहता है नौशी कह रही है कि कुछ चाहिए बाहर से खाना है, घर की कोई चीज़ नहीं खानी है। पर ठीक है चक्कर ले आओ। तो वो ब्रोसरी आया था खाने का, खुद का दिल चाह रहा था मगर नाम मेरा, तो मैंने चलो ठीक है, मैंने कहा पापा दिल तो चाह रहा है, पर ठीक है जाके ले आओ। तो हमारे लिए आ गए थे ब्रोस्ट और अमरीन के लिए टिक्के लेकर आया था, तो टिक्के खाने थे। तो ब्रोस्ट टिक्के, फ्राइड फिश, सेम आलू, तहरी, राइस और दाल, माशाल्लाह से बफेट का पूरा इंतज़ाम हो चुका था। ये 2 प्लेट मेरी है, राइस मैंने लिए थे, सेम आलू के साथ मुझे राइस खाने थे और तहाड़ी भी लूँगी एंड में, साथ में पूरी पराठे का एक पीस लिया था। मज़ेदार सा बफेट हमारा डिनर हो चुका था। अभी सेकंड डे है, सुबह का वक्त है। आमना चली गई है घर, रात में शरिया और उधर छोड़ने गए थे उसे घर, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं चली थी। तो उसने मिनिया मना कर दो नवीद को आने के लिए, बाइक में आएंगे और बाइक में शुरू में जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो चली गई थी घर और बस हम सेकंड डे अम्मी कर रही है रमज़ान की तैयारी। तो अम्मी लेकर आई थी नए बॉक्स 4 लेकर आई थी मसालों के लिए, तो अम्मी सारे मसाले उसमें शिफ्ट कर रही हैं। और बाकी ये अमीन मैं और अम्मी लगे हुए थे किचन में, बस अभी ये सब काम कर रही थी अम्मी के साथ मिल के। और मैं गूंद रही थी आटा। वो देखें कुट्टी हुई मिर्च बना रही, साबित लाल मिर्च के साथ, और साथ साथ मैं गूंद रही हूँ आटा। लाल आटा गूंदते हैं हमारे यहाँ, और लाल आटा और वाइट आटा। बस ये काम फिर फारिग में था क्योंकि लंच में कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि राइस दोबारा से बच गए थे बॉयल्ड राइस, उसे भून के हम लोगों ने, अम्मी मैंने और अमीन ने खा लिया था नगेट्स ऑफ फ्राइड फिश के साथ, क्योंकि शाम में रात में बननी थी बिरयानी, बिफ बिरयानी, उसकी तैयारी हम कर रहे थे। और बस इसी तरह हो गई शाम और अब मगरिब के बाद का वक्त है। तो अब हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए मीठे समोसे कच्चे नारियल से गुड़ के साथ। ये आमेज़ा बना हुआ है बेहतरीन, अम्मी पापा की फेवरेट चीज़ है ये मीठे समोसे बहुत शौक से खाते हैं दोनों। तो बनाएंगे। उसके बाद मुझे था कि रात में चले जाना था वापस घर अपने, लौट जाना था, बट हस्बैंड को जाना पड़ गया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में।
और डिनर भी था। रात बहुत हो गई थी, हवा तेज़ चली थी। अम्मी पापा ने मना कर दिया, भाई शरियार ने भी कि नहीं इतनी रात को मत जाओ, तुम्हारी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो वही भी बात, जिस डर से बंदा भागे वो वही चीज़ आपके आगे। तो मैं उस दिन तो नहीं, भी सेकंड डे आ गई। सेकंड डे अम्मी ने मज़ेदार से बर्ड बनाए थे, साथ में मिक्स वेजिटेबल की भुजिया, शलजम आलू की। तो वो साथ में मैं लेते आई थी। और देख लें, हाँ पूरा रूम फैला हुआ है, बैग में खाली कर चुकी हूँ। किचन में भी, काउंटर में भी सिंक डस्ट ये सारी चीज़ें हो रही थी। चम्मच में कह रहा है कि जो वो कप है वो मैं अंदर रख के जा रही हूँ ताकि इस पर मिट्टी ना पड़े। हस्बैंड को निकालना है तो अंदर से निकाल के यूज़ कर रहे हैं। और सारे मेडिसन के कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, क्योंकि मैं गई थी अम्मी के यहाँ तो बारिश हो चुकी थी। हस्बैंड को डर था कि पानी ना आ जाए, क्योंकि मेडिसन के कोई भी डब्बे ख़राब हो जाए, बॉक्स ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। और अगर मैं भी खुद भी होंगी तो मैं भी नहीं लूँगी बिना बॉक्स के या ख़राब पैकेट में मेडिसन। तो हस्बैंड ने सारी चीज़ें बस किचन काउंटर में, डिवाइडर में, जहाँ उन्हें लगा कि ये चीज़ें रहेंगी सेफ, उन्होंने वहाँ चीज़ें भर दी। और साथ में फ्रूट्स लेके आए थे हम लोग, तो वो भी निकाल रही थी। अमरूद इतने मज़े के थे, और साथ में मेरा गला ही बेहतरीन ख़राब हो चुका है। और मगर अमरूद देख के मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा यार गला तो ख़राब होना है, ये सर्दी के फल हैं, सर्दी में ही खाएंगे। बाकी बिल जमा करवा के बिल भी इसी तरह काउंटर में रख दिया था, उसे मैंने रखा कैबिनेट में उठा के। और अब देख रही हूँ पानी, बॉइल्ड पानी, इसे भी खाली करूँगी किसी बाल्टी या टब में, ताकि इससे हम इस्तेमाल कर सकें। फिर कभी भी ज़िंदगी में पानी, भाई कोई चीज़ भी ज़ाया मत किया करें। पानी मीठा हो या खारा हो, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए। पानी ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। तो इस्तेमाल करें, कभी ज़िंदगी में इन्हें ज़ाया नहीं करें। अब मैं किचन साफ़ करूँगी, साथ में पापा ने दे दी थी मूली, क्योंकि मूली मुझे पसंद है। पापा मेरे लिए खास करके लेके आए थे, क्योंकि पापा की मैंने मूली ख़त्म कर दी थी, पापा लेकर आए थे। और मैं खाती हूँ शौक से। पापा दूसरे दिन खाना खाने बैठ रहे, तो अम्मी का मूली कटिंग कर दो। अम्मी कहेगी अब फ्रिज में तो मूली नहीं है। अम्मी ने सारी मूली तुम खा गई। मैंने कहा लो। तो खैर पापा ज़्यादा करके दिया था। पापा ने ठीक है नौशी के लिए लेकर, अम्मी की नौशी तो जा रही है, तो पापा ने कहा ठीक है अब जा रही है तो साथ में उससे मूली भी दे देना। खैर मैंने कहा अम्मी इतनी काफ़ी है, मैं इतनी लेके जाऊँगी, बाकी पापा के लिए रखें। बाकी अम्मी ने सालन दिया था, भुजिया दी थी। बस आटा गूँनूँगी मैं और फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो चुका है। बस 8 बजने वाले हैं, तो कुछ देर के लिए बैठूँगी, क्योंकि मुझे मुसलसल खांसी हो रही थी। और गला तो मेरा, जब दोबारा से मैं किचन में आई हूँ तो गला मेरा बिल्कुल ही बैठ चुका था। फिर अभी तो फिलहाल मेरी आवाज़ निकल रही है, उसके बाद मेरी आवाज़ हो चुकी थी भारी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मौसम भी अचानक से ठंडा हो चुका है, मगर बेहतरीन मौसम है। अल्लाह करे रमज़ान में यही मौसम है तो रोज़े तो माशाल्लाह से माशाल्लाह ही होंगे। ये रखूँगी मैं फ्रिज में, कि रूम की सफाई होनी है। से बैठी है, बस झाड़ू पोछा लगाऊंगी अभी मैं। गला हो चुका है मेरा खराब, फ्रिज में नहीं बन गया मैं, फ्रिज की भी सफाई करनी है। झाड़ू पोछा लगाना है। ये क्या है, थोड़ा सा घी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मैं डालूंगी इसी भरने में। और साथ में बट आवाज़ बिल्कुल ख़राब। और मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा तो हो चुका होगा आपको कि क्या हशर नशर मेरे गले का हो चुका है। तो 9 बज गया था, मैं आ गई दोबारा से किचन में। अब आटा गूँध लूँगी। आटा गूँधने के बाद फिर रख दूँगी, ताकि जब तक घी को ना इस तरह, क्योंकि घी बिल्कुल जम गई थी सर्दी की वजह से। साथ में पानी बॉईल कर रही हूँ, तो मैं इसके ढक्कन के ऊपर मैंने घी का पैकेट रख के, ताकि घी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो उसे फिर आराम से उसके बॉक्स में निकाल लूँ, जार में निकाल लूँ। तो घी निकाल के रखूँगी, सुकून से सारे काम हो जाए ना तसल्ली से। आटा मैं गूँथ चुकी हूँ, घी निकाल के साइड पे रखूँगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड से मैंने कहा था मेडिसिन भेज दें आप, मेडिसिन गले के लिए और बुखार के लिए। बाकी गले में क्योंकि काफ़ी सरसराहट सी मुझे हो रही थी। और साथ में कहा था कि डबल रोटी और अंडे ही भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। लंच मैंने जल्दी ही कर लिया था, मुझे भूख लगी थी, क्योंकि डिनर तो भी करना है। डिनर तो हस्बैंड के साथ रात में 2 बजे ही करना है, तो अच्छा खासा टाइम भी 9 बजे है। और मुझे डिनर लंच मैंने किया था आई थिंक 3 बजे शायद, यही कुछ टाइम था, 3, साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम था। साथ में भुजिया, बहुत मज़े की भुजिया बनाई थी अम्मी ने। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। साथ में हस्बैंड की चाय बना रही हूँ, क्योंकि वो लड़का आने ही वाला है लेने के लिए। इलायची डाल के बनाऊँगी, हस्बैंड को बहुत पसंद है और काफ़ी दिनों के बाद मेरे हाथ की चाय पी रहे हैं, उन्हें ख़ास पसंद भी है।
बहुत मुश्किल से वो बाहर की चाय पीते हैं, वरना उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं ही चाय बना के दूँ। तो अब रख दूँगी इसे दम पे, ताकि जब तक इस पे कलर आए, खुशबू आए, कड़क हो, तब तक हम डब कर लेते हैं डबल रोटी फ्राई। डबल रोटी देख के भी वो आ चुका था और उन्होंने साथ में भेजी थी मीठी डबल रोटी। तो मैं सिर्फ डबल रोटी फ्राई कर, उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ नाश्ता बना दूँ, मैं शाम की चाय के साथ कुछ बना दूँ, बट मैंने कहा तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बस डबल रोटी मैं सिंपल डबल रोटी फ्राई करके दे दूँगी, आप चाय के साथ खा लीजिएगा। चलो ठीक है, तुम दे देना। ये आदत मैंने बिगाड़ दी है कि शाम रात आदमी कुछ ना कुछ देना है, तो आदत बिगाड़ दी है, तो ऐसी बात है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और मुझे भी अच्छा लगता है कुछ बनाने, और क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो मैं खुशी-खुशी बनाती हूँ सारी चीज़ें। बट ये है कि मूड मेरा अच्छा हो, और मूड अच्छा हो जाता है जब मैं कुकिंग करती हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं। तो फटाफट रोटी मैं फ्राई कर दूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करूँगी इसे, और क्योंकि लोगों को पसंद, ज़्यादा लाल पसंद भी नहीं होती, तो बस हल्का सा लाइट से इसे करूँगी। और ज़्यादा इसमें ऑयल, मीठी डबल रोटी में ज़्यादा ऑयल आपको घी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हल्का सा हल्का सा बस घी लगाएं इसमें, दोनों तरफ से सेकें, डबल रोटी तैयार है। उसे कुछ चाय दूँगी। फल मैंने धो के रख दिए थे काउंटर में ही, ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए, तो मैं रख दूँगी फ्रिज में। बट जब मैं देखा कि मेरी तबीयत है ख़राब, गला ख़राब, तो फ्रिज के फल के तो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे तो अपने आप को शामत अपनी आनी है। तो मैं खैर पानी निकलने दे रही, फिर काउंटर में रख दूँगी इसे कवर करके ढक के। तो कहते हैं मेरे सब फल ढक के रखा करो, मैं ठीक है। तो मैं फ़िलहाल पानी निकलने दूँगी, वो साइड पे है, और रोटियां मैं बना रही हूँ। मैंने अभी चाय नहीं पी, मैंने कहा तब सब काम से मैं फारिग हो जाऊँ, फिर सुकून से चाय पीऊँ, क्योंकि 10:15 तक तो गैस चली जानी, 10 सवा 10 तक। अभी तक मुझे खांसी मुसलसल हो रही है, बहुत मुश्किल से मैं रुक रुक के वॉइस ओवर कर रही हूँ। रोटी बना लूँगी, रोटी बनाने के बाद मैंने बस बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि बर्तन इस कदर ठंडा पानी कोई हद नहीं। वो ये था कि मैं जो रोटी बना लेते हैं, उसके बाद मैं खाऊंगी, अपने लिए चलाऊंगी, चाय बनाऊंगी। चाय के लिए मेरी रोटियां, मेरी बस आखिरी रोटी ये सिका रही है, तो और चाय के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, ताकि जब तक मैं ये सब काम करूँ, रोटी चाय दम, बिना दम लगी चाय पीने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। और जब तक दम ना लगे, और यानी कि 1 कप चाय को मैं कम से कम कुछ कम ना कर लूँ, तो मज़ा नहीं आता मुझे। और साथ में पानी है, और हल्का सा मैं घी डालूँगी, मिक्स करूँगी, रोटियों को उलट-पुलट के इसमें तर करूँगी, और इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि मेरी रोटी खुशबूदार, ताज़ा, नरम, मुलायम रहे। जब हम खाना खाएँ 2 बजे रात के, तो हमें रोटियाँ गरम भी मिले और नरम भी मिले। और ये है चाय, चीनी में हमेशा पानी गर्म होने के बाद चीनी पत्ती डालें, बेहतरीन जायका, खुशबू में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे आप। और हल्का सा मैं घी लूँगी, और उसमें कर लूँगी अंडा फ्राई, और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ताकि तवे में चिपके ना अंडा। बट यही कि ये होना होता है, जो मैं सोचती हूँ कि गड़बड़ होनी थी। और ख़ासकर जब मैं वीडियो बनाने शुरू करूँ ना, मुझसे एक काम हो तो उलट-पुलट होता है। और देखिए अंडे की इस तरह दोस्ती हो गई तवे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ छोड़ने को तैयार नहीं। खैर मैंने भी इनको बना दिया कुचुम्बर। मैंने जो है कुचुम्बर बना के रखो साइड में, साथ में डबल रोटी भी सेक लूँगी इसी ऑयल में, और अंडे के साथ डबल रोटी सेक के, हल्के से हल्की सेकी हुई डबल रोटी बहुत मज़े की लगती है अंडों के साथ। तो अंडा कुचुम्बर ऐसे फिर निकाल लूँगी साइड पे, बहुत ज़्यादा सेक नहीं पकाऊँगी, वरना कुछ ड्राई सा महसूस होता है। हमारी डबल रोटी भी हो चुकी है गर्म, और इसी पे मैं डाल दूँ गर्म होने के लिए सब्जियों की भुजिया। अलग से कढ़ाई निकालने का मेरा कोई इरादा, कोई मूड नहीं था कि कितने बर्तन कौन धोए। तो बस साथ में भुजिया भी हमारी हो चुकी है गरम, और चाय भी हुई लग गया है दम, तो उसे निकाल देंगे हम कप में। और यहाँ भी कप में थोड़ा सा पानी था ना, जो मैंने रोटी के लिए पानी डाला था। अब मैं बेध्यानी, अब साथ में बट भी गर्म करना है मुझे, बट को रख दूँगी हल्की आंच पे, जब तक मैं चाय पीऊँ हमारे बट भी हो जाए, यानी कि गाय के बट हो जाए अच्छे से गर्म। मैं थोड़े से आलू शलजम भी लूँगी, बहुत अच्छी खुशबू हो रही थी। और सबसे पहले खाऊँगी मेडिसिन, क्योंकि जो मेरी हो रही कंडीशन, उससे मेडिसिन खाना ज़रूरी है। और मेडिसिन खाते हुए मुझसे कैमरा ऑन हो, तो मेरे काम उलट पुलट ना हो, उन्हें इलाज भी होने। अब देखिए मेडिसिन है ये, अब मैं इससे लगी हुई हूँ, एक मेडिसिन तो मेरे से खुल गई, दूसरी मेडिसिन मैं लगी हुई हूँ खोलने के लिए, मगर नहीं वो खुल के ना दे। फिर मैंने वो खाई नहीं आखिर, ऐसे रखा है इसे साइड पे। बस बैटनी सॉल लूँगी, एक और गले की मेडिसिन लूँगी, और न्यूज़ भी नहीं खाऊँगी। फ़िलहाल बुखार मुझे है, मगर इतना नहीं है कि मैं मेडिसिन ले लूँ बस। बट गले में बहुत सरसराहट सी हो रही थी, खाँसी हो रही, बहुत खुश्क खाँसी हो रही थी,
तो मैंने चलो खांसी के लिए और गले के लिए ताकि थोड़ा सुकून सा मिले, और गर्म पानी तो मैं कर ही रही हूँ तो गर्म पानी पी लूँगी साथ में। बट ये है कि खांसी जब जैसे ही आप पानी का काम करना स्टार्ट करें ना खांसी हो जाती है। मगर ये चाय पी रही हूँ, ब्लैक टी गले के लिए बहुत मज़े की होती है, यानी कि अच्छी फ़ायदा देती है आपको। बुखार हो, गला ख़राब हो, खांसी हो तो एक सुकून सा मिलता है। तो फटाफट गर्मा गर्म मैं करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर गर्मा गर्म चाय डबल रोटी अंडे के साथ इंसाफ करूँगी मैं। और ऐसे करने के बाद जो बर्तन रखे हुए हैं वो भी धोने हैं, और बर्तन धोते जो होते जो मुझे खांसी शुरू हुई थी उफ, तो बस ये है। मीठी रोटी बहुत मज़े की लगती है। अब इसे वैसे ही खा लेना, यानी कि बिना किसी टोस्ट किए किसी चीज़ के साथ ऐसे आप फोल्ड करें ऐसे खा लें। इससे मुझे मक्खन या जेली बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें एक अपनी एक मिठास होती है। फटाफट करूँगी चाय, साथ में ये है बर्तन। और घर आने के बाद तो इतने काम बढ़ जाते हैं। पूरी सफाई मैंने की, और काउंटर किचन की सफाई, ड्रेस इस कदर ज़्यादा, और फिर कहता है कपड़े भी मेरे ही निकले हुए थे ज़्यादा। हस्बैंड का तो एक रात सूट इन्होंने निकाला हुआ था, तो वो भी धोना है। सारी चीज़ें उठा के मैंने रखी साइड पे, डस्टिंग की और सफाई की। और अब किचन में बर्तन वगैरह धोने के बाद अब सुकून से जाके मैं लेटूंगी ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। और बस ये कि नींद भी आ रही थी, मगर मैं सोना ही चाह रही थी, क्योंकि फिर रात में नींद नहीं आई। अगर इस वक्त सो गई, क्योंकि सोने का टाइम तो फिलहाल नहीं है ये। कुछ देर के लिए वहाँ मैं लेट गई थी, बट फिर 9 बजे उठ गई। नींद नहीं आई थी उसमें, क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा रही थी। और बर्तन धोते होते नाक से आँख से यानी कि हर आँख से ना से मुसलसल पानी मेरे गिरना शुरू हो चुका था। और ये कि मैं आते ही पहले तो आते ही मैं छत पे गई थी। जैसे ही आई हूँ तो आमना ने पहले चीख मारी मुझे देख के कि ताई जान आ गई, ताई जान आ गई। पता चला रास्ते में ही थी तो मैसेज आना शुरू कर थे रक्षा के, भाभी आप कहाँ हैं। सलाम किया, कह रही भाभी आप कहाँ हैं, आप अभी तक आए नहीं है। 2 से 3 दिन के बोल के गई थी आप, और हफ्ते और हफ्ते 6 से 7 दिन होने वाले हैं, और आप क्या आएंगी नहीं क्या। मैंने कहा नहीं। फिर मैं इतने में मैं घर भी आ गई, तो आमना की खुशी कहीं इंतहा नहीं थी, बड़ी खुश हो गई थी। उसके बाद ही मैंने कहा नहीं नहीं फटाफट आओ। तो हस्बैंड चले गए थे, बैग वगैरह रख के शॉप चले गए थे। बस मैंने अब आया उतारा है, बैग रखा है, मोबाइल तक मुझे निकालने का याद नहीं रहा था कि मोबाइल बैग से निकाल लूँ। और मैं चली गई थी छत पे आमना को लेके, और दृश्य को आवाज़ देता है दृश्य छत पे ही आ जाना, वहीं बातें भी कर लेंगे। तो वो भी छत पे आ गई थी, बस छत पे चली गई। पौधों को देखा माशाल्लाह टमाटर पकना शुरू हो चुके हैं, कुछ कुछ रेड्स हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और हरा धनिया लगा के गई थी, बट अभी निकले नहीं है वो। और ये देखें मेरी हालत देखें, गला ख़राब है, मगर मैं अमरूद खाने से बाज नहीं आऊँगी, क्योंकि जो भी है मौसम के फल आपको नुकसान नहीं करते, जो मौसम के फल होते हैं। और इसके साथ ही मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरी कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुझे पाकिस्तान फ़लस्तीन मेरे घर वालों को, वालिदैन को, मेरे मियाँ जी आमिर हाशमी को दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े की दार अमरूद है, कच्चे कच्चे टमक।